हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम जानेंगे इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में या फिर सीमा रेखा के बारे में। बहुत सारे देश हैं जिनके बीच कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं और उनका नाम दिया गया है। खासकर पैरेलल लाइंस, जो लैटिट्यूड वाला जो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो आमतौर पे पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस मीन्स दे गो थ्रू पैरेलली अक्रॉस द ग्लोब, और वो बेसिकली क्या होते हैं, जो इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री होता है उसके पैरेलल होते हैं। और एक होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं। कहीं कहीं ये रेखाएं दो कंट्रीज़ के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं और वहाँ पे इनका कुछ नाम दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम भारत से ही शुरू करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बीच के जो लाइंस हैं उनका क्या क्या नाम दिया गया है। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि ये जो 24 डिग्री पैरेलल लाइन है, 24 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, जो 24 डिग्री पैरेलल लाइन है, ये सर क्रिक थे, उन्हीं के द्वारा ये लाइन गढ़ा गया था, इसलिए इसको सर क्रिक लाइन कहा जाता है। ये पूछ देता है कि 24 डिग्री पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसी तरह जो रेडक्लिफ लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा एक आयोग बनाया गया था 1947 में कि भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न कर दिया जाए। तो भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न दो ढंग से हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज का हमारा बांग्लादेश है। तो जो बांग्लादेश है वो और भारत का जो मैक्सिमम लाइन है वो भी रेडक्लिफ लाइन है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, इसका भी जो है ये रेडक्लिफ लाइन ही है। और बांग्लादेश में एक और है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन बेसिकली त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, त्रिपुरा जो राज्य है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको 0 डिग्री लाइन बोला जाता है। ये त्रिपुरा एक 7 सिस्टर का राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसकी राजधानी अगरतला होता है, और ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है त्रिपुरा स्टेट, और यहाँ पे 0 डिग्री लाइन ये बनाता है। उसी तरह जो है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो सीमा है, इंडो एंड चाइना जो बॉर्डर है, उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होते हैं, भारत में ही वो हम लोग देख लेते हैं। जो ऑक्साई चीन है दोस्तों, जो ऑक्साई चीन है वो भारत कहता है कि अपना पार्ट है, लेकिन वो अभी पूरा के पूरा चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन जहाँ से एग्जैक्टली जो पैंगोंगसो लेक का जो कुछ पार्ट है वहाँ से भारत जो है अपना कंट्रोल है, इसका एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ से, इसीलिए उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया है, जो कि इंडिया और ऑक्साई चीन के बीच का है। और एक उसके ऊपर जो लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइन है जहाँ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत कंसिडर करता है कि POK भी भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद जो भारत का जो सीमा है, जहाँ से भारत का कंट्रोल शुरू होता है, उसको जो है LOC या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। और एक है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो है हमारा डूरंट रेखा। डूरंट रेखा हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में डूरंट लाइन बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि भारत को देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोग दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेट्स सी अदर कंट्रीज फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पहले ईस्ट एशिया में ही देख लेते हैं। ये ईस्ट एशिया में हम देखते हैं कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। जो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का लाइन है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है। दूसरा है हमारा 17 डिग्री या फिर 17 डिग्री, कहीं पैरेलल लाइन लिखेगा, कहीं अक्षांश रेखा लिखेगा, कहीं समांतर रेखा लिखेगा। तो ये 17 डिग्री नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है, यहाँ से यदि डिवाइड किया जाए तो। लेट्स सी फर्दर। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक कंट्री है इंपॉर्टेंट अफ्रीका में, वो है 20 डिग्री पैरेलल लाइन। जो 20 डिग्री पैरेलल लाइन है वो है ये वाला लाइन, आप लोग देख सकते हैं 20 डिग्री पैरेलल लाइन। ये है सूडान और लीबिया के बीच में। तो याद रखना है दोस्तों कि जो 20 डिग्री पैरेलल लाइन है वो लीबिया और सूडान के बीच में है। अब हम लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। यूरोपियन और यूरेशियन कंट्रीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन्स हैं जो एक दूसरे दो देशों के बीच में है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं माइनर हिल लाइन। माइनर हिल लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिनलैंड और रशिया के बीच में है। ये जो फिनलैंड है ये हाल ही में नाटो को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, ये आप देख रहे हैं पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं हिंडनबर्ग या फिर ऑडरसनीज जो लाइन है, इसको दो नाम से दिया जाता है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग और ऑडरनेसी इसको बोला जाता है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। और जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लाइन है उसको बोला जाता है मैजिनेट लाइन या फिर सिगफ्राइड लाइन बोला जाता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और है एक इटली और फ्रांस के बीच में, जो इटली और फ्रांस के बीच में जो लाइन है इसको नाम दिया जाता है अल्पाइन लाइन। अल्पाइन लाइन फ्रांस और इटली के बीच में। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं
अमेरिका महादेश में। अमेरिका महादेश में हम लोग देखते हैं ये जो यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। ये जो हम लोग देखते हैं कि एक लाइन है जो लंबी सी लाइन है और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को डिवाइड करता है, इसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल लाइन या फिर 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। एक और लाइन है दोस्तों, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ये क्या है? ये देशांतर रेखा है। ये है 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ये यूएसए के अलास्का और कनाडा के बीच में है। Thank you so much, friends. If you are having such patience to watch my video, it is definitely encourage me to make new exam-oriented and conceptual video for our coming examinations. Thank you so much, friends, for watching my video. And I have a request that please subscribe, like, and comment on my video. Thank you so much.